दोस्तों आज हम लोग इस समय माड़ा पार ये जो लखनऊ हाईवे है वहाँ पे खड़े हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे श्रमिकों, कामगारों और अन्य जो भी लोग भूखे प्यासे सड़कों पे टहल रहे हैं, बहुत लंबी दूरी हज़ारों किलोमीटर की तय करके आ रहे हैं, उनको इनके तरफ से भोजन का व्यवस्था किया गया है। इस भोजन देने को जो जन कल्याण के पक्ष में कांग्रेस की तरफ से उठाया गया कदम है, इन सब बातों को लेते हुए आज गोरखपुर से ये जिला अध्यक्ष हैं निर्मला पासवान जी, इनसे हम लोग इस स्टेप्स को लेकर के कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आगाज़ भारत में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी मैम, किस मोटो के तहत ये जो आप कार्यक्रम कर रही हैं भूखे प्यासे लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए? ये प्रदेश के कोने कोने से प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, घर जाना। और घर आने की होड़ में ये प्रवासी मजदूर गरीब लाचार रास्ते में कहीं एक्सीडेंट से मर रहे हैं तो कहीं किसी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु इनकी हो जा रही है, जिसको देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए हम सब जिलाध्यक्षों को ये आदेश दिया कि जहाँ भी आप लोग हैं, हमारे जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, वो प्रवासी मजदूरों को जगह जगह टेंट लगाकर या पैदल जहाँ भी चल कर के जहाँ भी मिल जाए उन्हें खाना खिलाइए और उन्हें घर पहुँचाने के लिए भी व्यवस्था बनवाइए। तो हम लोग जो है, आज मुझे 16 दिन हो गया यहाँ पर प्रवासी मजदूर आए हुए दूर दूर से गरीब मजदूरों को मैं यहाँ खाना खिला रही हूँ, जिससे लोग यहाँ खाना खा के संतुष्ट होकर जाते हैं। और कहना क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये गृह जनपद है। हम समझते हैं कि इस तरह की सरकार कभी नहीं आई, ये ब्रिटिश हुकूमत के तहत है। सारे लोग देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की अनुमति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांगी थी और 1000 बसों की अनुमति देने के बाद जब 500 बस आगरा में और दिल्ली के बॉर्डर पर आके खड़ी हो गई तो ये नाटक करने लगे, ये बुलाने लगे कि लखनऊ आए। और ये तो है, ये लास्ट में पूरा उनके सर्टिफिकेट मांगने लगे, बीमा मांगने लगे। इसके पहले उनको नहीं पता था कि बसों का बीमा होता है कि नहीं होता है। नहीं मैम, एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा आपको। जैसे जो 1000 बसों का प्रबंधन किया गया था उसमें संदीप सिंह जो सचिव सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा जो इस समय राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष हैं लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो और अभी जो योगी सरकार ने अपना स्टैंड लेते हुए बताया कि इसमें ऑटो और एम्बुलेंस के नंबर हैं, तो कांग्रेस की तरफ से जो ये स्टेप लिया गया, ये कहाँ तक न्यायोचित है? मैं आपको बता तो रही हूँ कि यहीं तक के नहीं, यहाँ तक के जो है जब उसके सर्टिफिकेट मांगे गए बसों की, आदरणीय उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय वहाँ जा रहे थे। संदीप जी जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया सारे बसों का नंबर। और इस सब को लेते हुए आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की गिरफ्तारी भी हुई। मानव सेवा करना, मजदूरों की सेवा करना, अगर ये है गिरफ्तार करने की भावना है तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इस गिरफ्तारी से वो डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे जनता का। ये मजदूर विरोधी सरकार है। मजदूर विरोधी सरकार, मजदूरों को कुचलने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, और ड्रामा कर रहे हैं कि बसों का जो है कागज़ पूरा नहीं है। ये नाटकी है। ये जो सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मजदूर चले जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। अगर वह बस में सिस्टम सही नहीं है तो हम जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सिस्टम सही नहीं है, मेरा कहना है। अरे उनके पास तो बीवी बच्चे तो हैं नहीं,
दर्द जानेंगे क्या मजदूरों का? जिसके पैर में विवाह नहीं फंसा वो क्या जानेगा दूसरे का दुख। ये के हैं, एक मोदी जी हैं, दोनों निसंतानी हैं, दोनों के पास औलाद नहीं है। तो क्या कहा जाए ऐसे मुख्यमंत्री को? मजदूरों से वोट लेना था तो मजदूर उनके थे, अब मजदूर बेचारे फंसे हुए हैं, प्रवासी अपने बाल बच्चों के पास जाने के लिए जगह जगह रास्ते में मर रहे हैं, अब नहीं दिख रहे मजदूर की वह उनके वोटर हैं। आने वाला समय योगी आदित्यनाथ जी को भी तमाचा मारेगा और पीएम मोदी जी को भी तमाचा मारेगा, यही जनता। आपके बारे में पता चला कि आप पिछले 5 मार्च से लेकर के अभी तक 1000 परिवारों को लगातार भोजन करा रही हैं, तो ये इसमें सोशल एक्टिविस्ट के लोग भी शामिल हैं या सिर्फ कांग्रेस पार्टी का योगदान है? हम जो भोजन करा रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाना, इसमें कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है। ये हम लोग की एक आस्था है, मानवता है। और आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का निर्देश है कि कोई भी भूखा ना सोए। सांझी रसोई प्रियंका जी की चल रही है। आज 16वां दिन है ये सांझी रसोई का, जिसमें मजदूर खाना खाते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। ये रही मैडम निर्मला पासवान जी, जो गोरखपुर से जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस की। इनसे हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ये जन कल्याण कांग्रेस की तरफ से जो किया जा रहा है उस बखूबी निभा रहे हैं अपने दायित्व को, और अपने ज़िले के वासियों के साथ जितना हो सकता है इन्होंने अपना कार्य किया है। चैनल इनको हमारे तरफ से धन्यवाद देता है।